हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29, ठीक है दोस्तों। और आज का स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 6, जिसका टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है यूज ऑफ व्हाट। ठीक है, हम लोग व्हाट का यूज देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग देखें, इसका इसे टॉपिक है जनरल टॉपिक इस चैप्टर का क्वेश्चन, कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देखें कि व्हाट के बिना जो क्वेश्चन करते, जिसे हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग देख चुके, जिसमें इसे पूरे तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप डिफरेंस भी समझ जाएं। तो जिसमें दोस्तों आता था वह क्या सबसे पहले रहता था, क्या वह लिखता है, क्या वह लिख रहा है, क्या उसे लिखना चाहिए, ये वाला नहीं आएगा दोस्तों। तो ये जिसका आंसर आप यस में, यानी हिंदी में कहें तो हाँ में, और इंग्लिश में हाँ या ना में आप दे सकते हैं, यस और नो में, यस और नो में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए वो क्या सेंटेंस के शुरू में रहता है, कभी कभी लास्ट में भी। लेकिन दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें क्या सेंटेंस या कहिए सब्जेक्ट या कर्ता के बीच में रहे, तो कर्ता के बाद रहे या बीच में कहीं रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपको इसका इंग्लिश, पहले इंग्लिश नहीं इसका अलग से देना पड़ता था, अब इसका इंग्लिश देना पड़ेगा दोस्तों व्हाट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जब बीच में रहे। और इसे कहते क्या है, हमारा इंट्रोगेट, डबल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या इसके तरह यस नो के तरह हम बोल सकते हैं WH क्वेश्चन, ये सिंपली हम लोग बोलते हैं, जिसमें कोई न कोई WH फैमिली का वर्ड रहेगा जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक तो हो गया व्हाट, दूसरा वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ, इसके साथ जोड़ जोड़ के और बनाया जाता है दोस्तों, तो वो अलग बात है। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट का क्या ये, और ये इसे बोलेंगे WH क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसको करके देखते हैं क्या होता है। एक को लेंगे, पूरे करेंगे ताकि आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्या से रिलेटेड। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, अगर शुरू में होता है तो क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग करेंगे कि सिंपल सा हिंदी बोलेंगे दोस्तों, वह लिखता है, उसका इंग्लिश। ठीक है, यहीं पे करते हैं, वह लिखता है, क्या लिखता है वो अलग बात है, ही राइट्स, आप जानते हैं एस या ES लगता है। वह नहीं लिखता है, ही इसके साथ डज आ जाता है, डजंट या डज नॉट अलग अलग लिखे, ही डज नॉट राइट। ठीक है, यहां पर एस हट जाता है। ठीक है, क्या वह लिखता है जो शुरू में आता है, तो दोस्तों उसके लिए डज ही राइट, ये सिर्फ हुआ क्या वह लिखता है, यानी कि कंफर्म कर रहे यस नो में कि क्या वह लिखता है, तो आंसर आप दे सकते हैं। अगर लिख रहा है तो आप बोल सकते हैं यस, नहीं लिखता है तो बोल सकते हैं नो। क्लियर, तीनों तरह का। अब है आइए WH क्वेश्चन, जो कि हम लोग
आपका आज का टॉपिक है। अगर आप ये तीनों यहां तक पहुंच गए होंगे सिस्टमेटिक, तो ये भी आप आसानी से बना लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसा आपका सवाल होगा उस तरह का वहां पे आप दे सकते हैं। और इसके केस में, क्या के केस में, सिर्फ आप व्हाट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या रहेगा, व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा इसी सीक्वेंस में रहेगा। जो मिसिंग रहेगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। ठीक है, तो यहां पर तो सिंपल है या एक ही तरह का है। क्या बताया जा रहा है इसमें कि अगर हिंदी में क्या सेंटेंस के शुरू में रहे तो वहां पर कैसे बनाएंगे, और अगर क्या सेंटेंस के बीच में रहे तो वहां पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, यही है। तो इसके लिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वह क्या लिखता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। जो लिखता है उसका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर, एक्सप्लेन करना इसमें पड़ता है। तो आप क्वेश्चन पहले करें, व्हाट डज ही राइट। ठीक है, जैसे पहले कर चुके दोस्तों। अगर वह लिखता है ही राइट्स, वह नहीं लिखता ही है ही डजंट राइट। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। वह क्या लिखता है, ठीक है, जहां पे एक्सप्लेन करना होगा वहां पर व्हाट आपको पहले लगाना पड़ेगा। व्हाट डज ही राइट। अगर वह लेटर लिखता है तो आपको आंसर दे सकते हैं ही राइट्स अ लेटर। तो ये आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा जो एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, ये आप समझ गए। अब दूसरा, वह क्या लिख रहा है, तो आप पहले बनाएंगे वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग। वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बनाएंगे। उसे क्या लिखना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के जगह आप मॉडल भी लिख सकते हैं, व्हाट शुड ही राइट। इसको भी आप पॉजिटिव बनाए, निगेटिव बनाए, यस नो बनाए, फिर आप क्वेश्चन वाला बनाए WH वाला। ठीक है, अपने से करके देखें। फिर आपका नाम क्या है। हो सकता है दोस्तों कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पूछे, सब्जेक्ट नहीं रहे। आपका नाम, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट दोस्तों व्हाट इज, ये तो हर हाल में इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, आगे कुछ रहे चाहे ना रहे, और कुछ ना रहे तो ये मेन वर्ब कहला सकता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप एक डिफरेंस देख सकते नहीं, आप देख चुके दोस्तों कि पहले सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अगर क्या पहले आता है तो उसमें व्हाट का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर वो सेंटेंस के मिडिल में कहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए, तो वहां पर आपको क्या का इंग्लिश देना पड़ेगा, व्हाट, और उसके साथ साथ अगर उसका आंसर देना चाहते हैं तो आपका यस नो में नहीं काम चलेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो उसका आंसर वो मांग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।